विचारधारा पर विवेचन के क्रम में कल हमने यह बात की थी कि मनुष्य के पास विचार होता है, आइडिया होता है, जबकि पशुओं के पास प्रत्यय शक्ति नहीं होती। साथ ही मनुष्यों के विचारों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है या निरंतर विकास होता रहता है, जबकि पशुओं में ऐसा नहीं होता। क्योंकि साहित्य भी एक उत्पाद ही है, यानी एक प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो इसके मूल में आइडिया का होना लाजमी है। सवाल यह उठता है कि इस आइडिया का व्यापक मानव समाज से कोई संबंध है या नहीं। इस प्रकार की रचनाएं देने के लिए व्यक्तित्व की स्वतंत्रता आवश्यक है, यानी फ्रीडम ऑफ पर्सनालिटी। और पूंजीवादी सत्तातंत्र केवल बाजार के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास रखता है। जो लसल्स फायर की नीति जो एडम स्मिथ ने प्रतिपादित की थी, उसके अनुसार केवल बाजार का ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है, व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। सच्चा लेखक वही होता है जो समझौता न करता हो। कला उसके लिए साधन कम, साध्य ज्यादा है। साधन यदि है तो समाज में समानता की स्थिति लानी होगी। मार्क्सवादी सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, सामाजिक न्याय में नहीं। इसी से सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग की रुचि में अंतर का सवाल जुड़ा हुआ है। सत्ताधारी वर्ग पीड़ित या शोषित वर्ग की आवाज उठाने वाले कलाकारों पर या तो प्रतिबंध लगाता है या अपने वर्ग के समर्थक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, छद्म इंटेलेक्चुअल्स की पांत खड़ी कर विपक्षियों को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करता है। यह विपक्ष की कोशिश सामान्यतः होती है। भारत में दलित विमर्श के साथ भी यही हो रहा है। नाइजीरिया और सूडान ये दो ऐसे देश हैं जहाँ की वैसा व्यवहार नहीं, बल्कि पूंजीवादी महानायक अमेरिका जैसा। नॉम चॉम्स्की ने अमेरिकी सत्तातंत्र द्वारा अपनाए जा रहे वैचारिक सहमति का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि वहां अमेरिकी नीयत पर शक करने की संभावनाओं और स्रोतों को सुनियोजित ढंग से गायब कर दिया जाता है, कुछ तो वल्गर ढंग से अप्रोप्रिएट करके और कुछ मीठे विष यानी धीमे दमन का सहारा लेकर। दलित विमर्श के विरोधी या छद्म समर्थक आलोचक इसकी कमियों की तरफ तो खूब इशारा करते हैं, पर इसी तरह का सवाल यदि उनसे पूछा जाता है तो भद्रता, अभद्रता एवं श्लीलता अश्लीलता की दुहाई दी जाने लगती है। दलित विमर्श के अंदर स्त्रियों की चिंता न किए जाने का सवाल खड़ा करना इसका ज्वलंत उदाहरण है। सवाल खड़ा किया जाना गलत नहीं है,